तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आंट का झुंड दिखाया जाता है जो कि खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी हम यहाँ पर एक लूकस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको एक मोटा लड़का तंग कर रहा था। ये आज की बात नहीं है, वो मोटा लड़का रोजाना लूकस को तंग करता था। अब लूकस को इस बात से गुस्सा आती है। अब वो अपनी पानी वाली पिचकारी निकालता है और आंट के घरों पर मारने लगता है। यही हम जोक और हुआ को देखते हैं। तभी हम जोक को देखते हैं, वो लूकस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जोक काफी नीचे था इसलिए उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। लूकस चींटियों के घर भी तोड़ देता है। अब वो गुस्से में जोक और हुआ को मारने वाला था लेकिन तभी उसकी मम्मी आवाज दे देती है उसको। लूकस यहाँ पर काफी अपसेट था। अब उसकी मम्मी यहाँ पर बताती कि वो कहीं जा रही है बाहर। इस बात से लूकस और गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम से। वहीं हम दूसरी तरफ जोक को देखते हैं जो काफी गुस्से में था। वो एक जादूगर था। अब वो कोई दवाई बनाने वाला था। अब हम यही उस मोटे लड़के को देखते हैं जो लूकस के ऊपर बम फेंक देता है। बम तो सही टाइम पे बुझ जाता है। जोक ने ऐसी दवाई बनाई थी जो लूकस को छोटा कर सके, चींटियों के बराबर। अब हम देखते हैं चींटियां पानी में डूब रही हैं और डुबाने वाला कोई और नहीं हमारे लूकस भैया होते हैं। यहाँ पे कई चींटियों के घर टूट जाते हैं और कई चींटियां घायल हो जाती हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं। जब लूकस सो रहा होता है तो उसके कान में ये दवा डाल दी जाती है जिससे लूकस छोटा हो जाता है। लूकस को कुछ समझ नहीं आ रहा। लूकस को चींटी उठाकर लेकर जा रही है। ये सब उसकी दादी देख रही है और वो हैरान थी। अब लूकस को चींटियों की रानी के पास लेकर जाया जाता है कि लूकस को क्या सजा मिलेगी। लूकस की ये सजा होती है कि वो आंट की तरह रहेगा, उनके तौर तरीके सीखेगा। लेकिन वहाँ की आंट तो कह रही थी कि इसको मार डालो, लेकिन रानी साहिबा कहती है नहीं, ये हमारे रूल में नहीं है। अब हम वहीं दूसरी तरफ हुआ को देखते हैं जो लूकस को ट्रेनिंग देगी, आंट की तौर तरीके सिखाएगी। लूकस वहाँ से भागना चाहता था। अब हम यहाँ देखते हैं आंट दो ग्रुप में बटी हुई हैं। लूकस को उस ग्रुप में डाला जाता है जिसमें आंट खाना इकट्ठा करती है। अब हम यहाँ पर लूकस को देखते हैं, उसको ये काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब हम देखते वो ऊपर नहीं चढ़ पाता जिस वजह से उसका ग्रुप हार जाता है और सारी आंट नाराज हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं उन आंट के ऊपर उड़ने वाले इंसेक्ट हमला कर देते हैं। हुआ लूकस को पकड़ के वहां से भागने लगती है। तभी लूकस अपने बम से टकराता है जो कि उस मोटे लड़के ने फेंका था। अब वो बुझ जाने की वजह से यूज नहीं हुआ था इसलिए वो यूज करता है और उन कीड़ों को वहां से भगा देता है। सारी आंट तो खुश थी लेकिन जोक बिल्कुल खुश नहीं था। जोक कहता है हाँ ठीक है चलो चलो निकलो यहाँ से। अब हम देखते हैं हुआ लूकस को अपना आंट का शहर घुमाती है। हुआ बताते कि हम इनको खूब ज्यादा मानते हैं। वह एक और तस्वीर दिखलाती है जिसमें कहते हैं वो सबसे बड़ा दुश्मन है ये हमारा। लूकस कहता है कि तुम मेरे साथ कैंडी खाने चलोगी मेरे घर पर। अब सारी आंट तैयार हो जाती हैं लूकस के घर पर चलने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर कैंडी का मजा लेने लगते हैं। लूकस जो आंट के दुश्मन थे उसको समझ चुका था। वो उसको फोन मिलाता है लेकिन फोन गलत जगह मिल जाता है। वो आंट मारने वाला आदमी था। यही हम लूकस की बहन को देखते हैं जो आंट को देख लेती है और वो मारने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर दादी माँ आती है। वो अपनी पोती को रोक लेती है। वो जानती थी लूकस आंट के कब्जे में है। अब ये लोग वहाँ से बच के निकल आते हैं। अब ये सारी आंट चली जाती है और जोक लूकस पे नाराज होता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी गर्लफ्रेंड मर जाती। अब मैं तुम्हें बड़े होने की एंटीडोट नहीं दूंगा, तुम हमेशा ही छोटे रहोगे। अब इस बात से लूकस निराश हो जाता है। तभी लूकस के पीछे एक मेंढक पड़ जाता है और उसको वो खा लेता है मेंढक लूकस को। हुआ ये सब होते हुए देख लेती है। वो काफी अपसेट थी। जोक भी वहीं पर होता है तो वो बोलती है हुआ कि तुम मदद करो। जोक मेंढक के सामने कहता है मुझे खा लो और मेंढक खा लेता है। अब जोक मेंढक के पेट में कोई ऐसा सिरम डाल देता है जिससे वो मेंढक उल्टी कर देता है। लूकस और जोक बच जाते हैं। लूकस जोक को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि लूकस की जान उसी की वजह से बची है। अब लूकस अपने किए हुए पे शर्मिंदा था। वो मान लेता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है कि उसकी वजह से कई चींटियों का घर बर्बाद हुआ है। वो ये भी कहता था कि मुझे नहीं पता था कि चींटियों का परिवार है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आंट का दुश्मन आ जाता है। यहाँ पर ये प्लान बनाया जाता है इसको भी वही दवा दी जाएगी जिससे ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ये खड़ा था, ये लेटा नहीं था, इसलिए लूकस कहते हैं कीड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। कीड़े की मदद लेने के लिए जाते तो कीड़े बहुत नाराज हो जाते हैं। लूकस कहता है वो तो हादसा था, प्लीज आप उसको भूल जाइए, हमारी मदद करिए। तभी हम देखते हैं कीड़ा
घायल हो जाता है। अब सभी कीड़े तैयार हो जाते हैं लूकस की मदद करने के लिए, लेकिन जब वो दवा डाली जाती है तो उसके कान में नहीं डलती क्योंकि उसने एयर बड लगा रखे थे। अब लूकस जाकर उसके सर पे कूदता है, जहाँ पर वो देखता है उसके सर पे बहुत सारी जुएं हैं। तभी वो अपना हाथ फेरता है और लूकस नाक के नीचे आ जाता है। वो नाक के बाल पकड़ के लेट जाता है और उसको छींक आती है। उस आदमी को हुआ बचा लेते, लेकिन वो आदमी हाथ मार देता है जिससे ये लोग काफी दूर जाके गिरते। हुआ उस कीड़े के नीचे दबी हुई होती है। तभी हम देखते हैं वो आदमी कीड़े मारने वाली दवा पूरी तरह फैला देता है। लूकस हुआ को बचा लेता है और साथ में उस कीड़े को भी। अब हम देखते हैं उस आदमी के पैंट में कोई कीड़ा घुस जाता है और पीछे से एक मधुमक्खी काट लेती है। उसको छोटा बना दिया जाता है। अब सारी आंट बेहद खुश थी लूकस से, उसकी वजह से उनका दुश्मन हार गया। अब उसको बड़ा होने वाली दवाई दे दी जाती और ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम बस अपने घर की कैंडी हमें भेजते रहना, वो कहीं और मिलेगी नहीं। फिर हम दूसरी तरफ लूकस की मॉम को देखते जो वापस आ चुकी है। फिर हम देखते लूकस अच्छा बिहेव करने लगा है। वो उन दोनों को देखकर काफी खुश था। अब हम उस मोटे लड़के को देखते जो अब भी नहीं सुधरा। वो कई और बच्चों को भी तंग करता था, लेकिन लूकस इस बार नहीं डरता, जिससे सारे लड़के लूकस के साथ हो जाते हैं और उस मोटे लड़के को मारने के लिए भागते हैं। फिर हम लूकस को देखते वो अपने घर की कैंडी उन आंट के घर पर गिर देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।